इस ऐलान से पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द जंग खत्म होने का दावा करके दुनिया के डिप्लोमेटिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमन समझौता करने के लिए वो खुद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर डील फाइनल होती है तो उन्हें इस्लामाबाद जाने में कोई गुरेज नहीं है। सिर्फ व्हाइट हाउस ही नहीं बल्कि अमेरिका के नेवाडा में एक प्रोग्राम के दौरान ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों और मीडिया से कहा कि ईरान के साथ जंग जैसे हालात अब बहुत जल्द खत्म हो जाने चाहिए। ट्रंप का मानना है कि इस सिलसिले में हो रही बातचीत में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है और चीज़ें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। उनके इस बयान को एक पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट पे मंडरा रहे जंग के बादल अब छटने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इस बात को दोहराया है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और ईरान के साथ जो तनाव बना हुआ है उसका खात्मा करीब है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ये पूरा मामला बहुत जल्द सुलझ जाए ताकि रीजन में स्टेबिलिटी वापस आ सके। ट्रंप के इन बयानों से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पर्दे के पीछे चल रही बातचीत अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। उनके बयानों में एक तरह की जल्दबाजी और उम्मीद दोनों नजर आ रही है जो दुनिया के लिए राहत की खबर हो सकती है। हालांकि ट्रंप ने इन तमाम पॉजिटिव बातों के साथ ये कहकर सवाल भी खड़ा कर दिया है कि ईरान यूरेनियम का स्टॉक सौंपने को तैयार है। ईरान समझौता करना चाहता है। अगर समझौता नहीं हुआ तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। यानी हमेशा की तरह ट्रंप इस बार भी दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। सीज फायर के ख्वाहिशमंद भी हैं और ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। अगर ईरान ने यूरेनियम नहीं सौंपा तो दोबारा हमला हो सकता है। इस पूरी जंग और अमन की कवायद के पीछे एक बड़ा सच ये भी है कि अगर ये जंग अभी ख़त्म होती है तो ये अमेरिका की मिलिट्री डिफीट नहीं बल्कि एक बड़ी इकोनॉमिक डिफीट यानी माशी हार मानी जाएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका को इस जंग में अब तक सीधे तौर पर $1 ट्रिलियन यानी लगभग 93 लाख करोड़ का भारी भरकम नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिकी शेयर बाजारों में आई गिरावट ने वहां की इकोनॉमी को करीब $5 ट्रिलियन की तगड़ी चोट पहुंचाई है। हालात ये है कि अमेरिका पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और वो अब करीब $39 ट्रिलियन से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है इस वक्त अमेरिका। ऐसे में जंग को खींचना अमेरिका की इकोनॉमी के लिए खुदकुशी जैसा साबित हो सकता है। उधर ईरान की तरफ से ट्रंप के इन बयानों और आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत पर कोई मुकम्मल ऑफिशियल बयान तो नहीं आया, लेकिन यूरेनियम सौंपने के ट्रंप के दावे को ईरान ने हवाई किला जरूर बताया है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा या नहीं, क्योंकि जंग की सबसे बड़ी वजह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है और ईरान हमेशा से ये कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बॉम्ब बनाने के लिए नहीं बल्कि डोमेस्टिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए है। ऐसे में सवाल ये है कि ट्रंप किस बुनियाद पर ईरान के साथ डील और मुस्तकिल सीज फायर की बात कर रहे हैं। क्या ईरान अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त मानने को तैयार हो गया है या डील में किसी और बड़े मुद्दे पर बात हुई है? अगर ऐसा नहीं होता है और हमेशा की तरह इस बार भी बातचीत नाकाम होती है तो फिर क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा या एक बड़ी जंग फिर से शुरू होगी? क्या इस बार की बड़ी तबाही फिर से होगी? क्या इस बार ज़मीन पर दोनों मुल्कों के फौज आमने सामने होंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो दुनिया के अमन पसंद लोगों को परेशान कर रहे हैं।